वेलकम बैक वंस अगेन। TWB कृष्णा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मैथ मास्टर सीरीज, जहां हम आपके साथ शेयर करते हैं क्लास 9 से 12 तक का मैथ। ये है क्लास 11 का स्ट्रेट लाइन चैप्टर, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज सेकंड का क्वेश्चन नंबर 3 है। समझ में आएगा डंके की चोट पे, क्योंकि चीजों को मैं चटपटा बना के पेश करता हूं, ताकि चौपट से चौपट बच्चे जो है उसे भी समझ में आ जाए, या फिर जो मेडिकल जेई का प्री प्लानिंग कर रहे होंगे क्लास 8th 9th 10th से, उसे भी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो। तो आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं रटना है, और ये मान के देखना है कि आप एकदम चौपट लाल गिरधारी हो, कुछ भी आपको नहीं आता है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं हिंदी में रमपम फटाफट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेज थ्रू पॉइंट दिस। कह रहा है उस लाइन का इक्वेशन बताओ जो किस पॉइंट से पास हो रहा हो, इस पॉइंट से पास हो रहा हो। इस ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है, तो पहला वाला जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा हमेशा, और कॉमा के बाद वाला जो दूसरा वाला है वो हमेशा वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट है 2 और वाई कोऑर्डिनेट है 2√3। उस पॉइंट से एक लाइन पास हो रहा है, उस लाइन का इक्वेशन बताना है। और आगे क्या दिया हुआ है उस लाइन के बारे में, एंड इज इंक्लाइंड विथ एक्स एक्सिस। और वो लाइन जो है एक्स एक्सिस से झुकाव कितने डिग्री का है, कितने डिग्री पर झुका हुआ है, एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री, 75 डिग्री के एंगल पे झुका हुआ है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट कौन सा ध्यान रखना है उस पर फोकस कीजिए। अगर कोई लाइन किसी एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल पे इंक्लाइंड हो, तो इस लाइन का जो स्लोप हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा। स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं, m से स्लोप को डिनोट करते हैं, तो वो हो जाता है टेन थीटा। थीटा क्या होता है, एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस। मतलब वो लाइन जो है एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा होता है, वो थीटा होता है। ठीक है, तो टेंजेंट ऑफ दिस एंगल थीटा रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ दिस लाइन। समझ में आया। अब अगर इसी लाइन पे अगर हमें एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो, मान लेते एक पॉइंट x1 और y1 है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ, एक पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट x1 है, y कोऑर्डिनेट y1 है, तो इस लाइन का जो इक्वेशन हो जाएगा ना, इक्वेशन जो हो जाएगा इस लाइन का, उसका फॉर्मूला हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा जब हमें स्लोप पता हो और एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो उस लाइन पे। तो ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, और स्लोप निकालने का ये फॉर्मूला याद रख लेना है। स्लोप निकालने का और भी फॉर्मूला होता है, लेकिन इस क्वेश्चन के थ्रू जो हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे उसको जिव्हाग्र कर जाना है, ताकि नींद में भी कोई पूछे तो तपाक से आंसर दे दें। ये कब लाइन, किसी लाइन का इक्वेशन कब लगाएंगे ये फॉर्मूला इक्वेशन निकालने में, जब हमें उस लाइन पे एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो और उस लाइन का स्लोप पता हो। आइए यहाँ पे देखते हैं, हमें एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। पॉइंट क्या है, 2,2√3, 2,2√3 दिया हुआ है, और वो लाइन कितने डिग्री पर झुका हुआ है एक्स एक्सिस से, 75 डिग्री पे। अब कोई कहेगा भाई इसमें कहीं भी ये टर्म यूज नहीं है कि ये जो एंगल होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर्ड किया हुआ है। अगर ये मेंशन नहीं किया हुआ है क्वेश्चन में कि एक्स एक्सिस से वो एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, कोई कह सकता है भाई तुमने कहा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मेजर किया जाता है एक्स एक्सिस से एंगल, वो होता है टेन थीटा, जो होता है वो उस लाइन का स्लोप होता है, उस एंगल का टेन थीटा, टेंजेंट। तो भाई ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है नहीं कि ये 75 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहां से तो ये भी एंगल हो सकता है, ये भी तो एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है, यही लाइन है ना एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, ये भी तो थीटा हो सकता है 75। हाँ हो सकता है, लेकिन अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के सुई के दिशा में, घड़ी ऐसे रखते हैं तो कैसे चलती है सुई, ऐसे चलती है, तो घड़ी के सुई के दिशा में हो गया। अगर ये एंगल दिया रहता ना, तो क्वेश्चन में मेंशन किया रहता कि जो एंगल है एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया हुआ है, ये जो टेंजेंट दिया हुआ है मतलब झुकाव दिया हुआ है, इंक्लिनेशन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिया हुआ है, ये मेंशन किया रहता। अगर मेंशन नहीं किया हुआ है ना, ध्यान से सुनिए कॉन्सेप्ट है ये, अगर मेंशन नहीं किया हुआ है कि लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हम ये मान के चलेंगे कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही एंगल दिया हुआ है। तो यहाँ पे थीटा दिया हुआ है कितना है, 75
5 डिग्री। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्वेश्चन में मेंशन है क्या? नहीं है, तो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होगा। अगर मेंशन किया हुआ रहेगा एंटी क्लॉकवाइज तो भी ठीक है, नहीं मेंशन किया हुआ है तो भी ठीक है। हम ये मानेंगे कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रहा है ये, ठीक। अब हमें पहले टेंजेंट निकालना पड़ेगा, मतलब स्लोप के लिए। देयरफॉर स्लोप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m से। बराबर क्या हो जाएगा? tan 75 डिग्री। अब tan 75 डिग्री का तो हमें वैल्यू याद नहीं है, क्योंकि हम जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसमें किस किस का वैल्यू याद रखते हैं? साइन का, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। लेकिन किस एंगल पे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब वैल्यू हम याद रखते हैं। लेकिन 75 तो कहीं नहीं आता, तो हम इसको लिख सकते हैं tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री जोड़ेंगे तो 75 हो जाएगा। अब यहां पे इसका वैल्यू निकाल दो, tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा tan a प्लस b का। tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a मल्टीप्लाई बाय tan b। ये फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। त्रिकोणमिति चैप्टर में हम इस चीज को देखेंगे भी, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन जो रिजल्ट जहां पे यूज हो रहा है ना, उसको वहीं पे चाप के याद कर लो, है ना। उसको ऐसा नहीं कि उस चैप्टर में याद कर लेंगे, यहाँ पे आप याद कर लेंगे, आगे कई चैप्टर में ये सभी रिजल्ट यूज होगा। तो चैप्टर का इंतजार मत कीजिए कि एक कॉन्सेप्ट आया त्रिकोणमिति का तो आप त्रिकोणमितीय चैप्टर पढ़ने लगे, नहीं। जो जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वहीं पे चाप के याद कर लेना है। तो हमें ये फॉर्मूला लगा देना है। tan a के जगह पे क्या है? 45, b के जगह पे क्या है? 30। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री, क्योंकि tan a प्लस बी का क्या फॉर्मूला था? tan a प्लस tan b। तो यहाँ पे tan a के जगह पे 45 है तो 45, b के जगह पे 30 है तो tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 45 गुना tan 30 डिग्री। अब हम tan 45, tan 30, tan 45, tan 30 इसका वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? अगर याद नहीं है तो वो चीजें याद करनी पड़ेगी। तो इसका वैल्यू 1 होता है, 1 प्लस tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो 1/√3 होता है। कितना? 1/√3। तो 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 है तो 1 माइनस tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। अब इसका वैल्यू हमें निकालना है। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा? इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये डायरेक्ट इससे गुना होगा। कितना हो जाएगा? √3 प्लस 1 अपॉन √3 डिवाइडेड बाय, यहां सिंप्लीफाई करें 1 को इस 1 से गुना करेंगे 1 ही होगा। इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ √3 है इस वाले के नीचे, तो ये √3 इससे गुना होगा तो कितना हो जाएगा? √3 माइनस 1/√3। अब देखो हम इस फ्रैक्शन को, ये एक फ्रैक्शन आया, इस फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम a बाय b को डिवाइड कर रहे होते हैं c बाय d से, तो क्या लिखते हैं? a बाय b। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं, इसके नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे कर देते हैं, d बाय c कर देते हैं। तो अगर हम इसको डिवाइड कर, इस फ्रैक्शन को इस फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये √3 से √3 कट जाएगा, क्योंकि यहाँ डिवाइड में मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे इसके साथ, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो ये √3 से √3 कट जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा? √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। ये वैल्यू निकला है तुम्हारा किस चीज का? स्लोप का। तो स्लोप m बराबर कितना हो गया? देयरफॉर स्लोप m बराबर √3 प्लस 1 बटे √3 माइनस 1। देख रहा हूं कहीं कट तो नहीं रहा, नहीं कट रहा।
तो ये स्लोप का वैल्यू हो गया इस लाइन का, जिसका इंक्लिनेशन दिया हुआ है एक्स एक्सिस से 75 डिग्री। अब हमें क्या करना है, अब इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है ये फॉर्मूला लगा के। तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूं इस साइड को, ये समझाने के लिए था। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इस फॉर्मूला का तो ले लीजिए, या नहीं तो आप यहीं पे रट लीजिए 10a प्लस बी इज इक्वल टू 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, और इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो इस फिगर को मैं इरेज करता हूं क्योंकि इस जगह को अभी मुझे यूज करना है। अब हमें स्लोप पता चल गया और पॉइंट जो है हमें पता है, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा y माइनस y1 का वैल्यू कितना है 2√3, 2√3 इज इक्वल टू m का वैल्यू कितना, m जो है स्लोप है, तो √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। तो यहां पे √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू x माइनस x1। x1 का वैल्यू कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे। अब सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, ये √3 माइनस 1 इधर किस चीज में है डिवाइड में, तो ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलएचएस में 2 टर्म है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे √3 माइनस 1, ये तो पहले y के साथ मल्टीप्लाई होगा, अब फिर √3 माइनस 1 माइनस 2√3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 2√3 इंटू √3 माइनस 1, ऐसे करके हमने लिख दिया इज इक्वल टू, अब √3 प्लस 1 इस x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और √3 प्लस 1 इस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ब्रैकेट से जस्ट बाहर ये मल्टीप्लाई में है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे √3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 के साथ √3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3, फिर माइनस 2 को प्लस 1 से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2, ठीक है, 2 को 1 से करेंगे तो 2। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, आप कांस्टेंट को एक साथ ले आइए, वेरिएबल को एक साथ, तो हम y वाले टर्म को इस साइड लेके चले जाते हैं, इस कांस्टेंट को इस साइड ले आते हैं, साथ में मल्टीप्लाई भी करते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√3 को √3 से गुना करेंगे तो √3 गुना √3 3 हो गया, और 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, लेकिन बाहर साइन क्या है माइनस का, तो माइनस 6। फिर माइनस 2√3 को माइनस 1 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस साइन कितना हो जाएगा प्लस, और 2√3 को 1 से गुना करेंगे तो 2√3 ही होगा। फिर ये वाला इधर ले आएंगे, एलएचएस में ले आ रहे हैं कांस्टेंट टर्म को, तो यहाँ माइनस 2√3 है, इधर आएगा तो प्लस 2√3 हो जाएगा, और इधर माइनस 2 है, इधर आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, बराबर ये कितना है √3 प्लस 1 इंटू एक्स, और ये वाले को उठा के हम इधर लाएंगे, ये वेरिएबल जिसके साथ y मल्टीप्लाई, तो ले जाएंगे इधर साइन कुछ नहीं है तो प्लस का इधर जाएगा तो माइनस, माइनस कितना है √3 माइनस 1 इंटू वाई, √3 माइनस 1 इंटू वाई। अब सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ -6 प्लस 2, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -4 बचेगा, कितना होगा -4, और यहाँ पे प्लस 2√3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा 4√3 इज इक्वल टू √3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस √3 माइनस 1 इंटू वाई। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इस दोनों में क्या कॉमन है 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा 4 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 माइनस 1, 4 कॉमन लेंगे इस दोनों में से, तो जो कॉमन लेते हैं उसी से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 4 से इस 4 में डिवाइड करेंगे -1, अब -1 लिख दिया, फिर इस 4 से इस टर्म में डिवाइड करेंगे तो ये 4 कट जाएगा, √3 बचा, तो -1 प्लस √3 लिखते, इससे बेहतर है √3 माइनस 1 लिख दिया, यहाँ पे किसी को दर्द नहीं होना चाहिए, इज इक्वल टू √3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस √3 माइनस 1 इंटू वाई। ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया, जिसका
इंक्लिनेशन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से 75 डिग्री है और एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट उस लाइन पे दिया हुआ है। कोई चाहे तो इसको इधर ले आए, इसको इधर ले जाके लिख दे, बात बराबर ही है ना। तो यही हमारा सॉल्यूशन हुआ। क्या उम्मीद करूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, हम आपको अगले क्लास में मैथ मास्टर सीरीज में शाम के 5:30 बजे उसका जवाब जरूर देंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर डाउट नहीं है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।